तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आप सभी की भारी डिमांड पे आज लेके आ गए हम वीडियो इंग्लिश की स्ट्रेटजी में कि कैसे हम लोग 100 में 90 प्लस ला सकते हैं स्टेनो में, या फिर अगर आप और किसी की तैयारी कर रहे हैं सीजीएल वगैरह की, तो उसमें आप आराम से 45 प्लस कैसे ला सकते हैं। 50 आउट ऑफ 50 और 100 आउट ऑफ 100, ये वाली स्ट्रेटजी भाई मुझको ना आती हैं ना मैं जानता हूँ। तो मैं इतना बता सकता हूँ 45 प्लस कैसे ले आएँ 50 में, और 90 प्लस कैसे ले आएँ 100 में, तो यही बता सकता हूँ। और चलिए फिर बढ़ते हैं वीडियो के में आगे। आपको जैसे पता ही होगा, मैं स्ट्रेटजी हमेशा 3 हिसाब से बताता हूँ। पहला, अगर कोई बिगिनर है उसके लिए उसको क्या करना है, और अगर कोई इंटरमीडिएट है उसको क्या करना है, और कोई प्रो है तो उसको क्या करना है। अगर बिगिनर है तो आप अभी अब मॉक लगा के देखो। आप अगर एक सेक्शनल में अगर आपके 30 से लेके 40 सवाल तक इतने नंबर आ रहे हैं तो यानी आप बिगिनर हो, ठीक है। अगर आप इंटर पास किए हो 30-40 सवाल आप वैसे तो कर लेना चाहिए, क्योंकि आपने इंटर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव ये सब पढ़ा होगा और ये काफ़ी ज़्यादातर आता रहता है। तो आप इतने तो कर ही लोगे, मान के चलते हैं। इतने भी नहीं कर रहे हो तब तो थोड़ी हालत ख़राब है। 30 से 40 कर पा रहे हो तो आप बिगिनर हो। अगर आपके 50 से लेके 60 तक या 70 मान लो आप, तो आप इंटरमीडिएट हो। और आपके अगर 80 प्लस आ रहे हैं तो फिर आप प्रो हो, ठीक है। तो चलिए बताते हैं बिगिनर के लिए। तो किसी भी सब्जेक्ट का, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपको उसको सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या आता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो इंग्लिश है, ज़्यादातर, क्या मतलब, आप 99% एग्ज़ाम्स मान लें तो सब में इंग्लिश सेम ही आती है। मतलब जो पैटर्न पूछने के होते हैं सेम ही होते हैं। वही इरर आता है, वही साइनो आएगा, इंटो आएगा, वन वर्ड आएगा, OWS आएगा, यही सब आएंगे। मतलब ज़्यादातर सब में सेम ही रहता है। तो बेसिकली अगर इंग्लिश को हम बांटें तो इंग्लिश 3 टाइप से आती है। एक तो हो गया हमारा ग्रामर वाला पोर्शन, ठीक है। एक हो गया ग्रामर वाला पोर्शन, एक हो गया वोकैब वाला पोर्शन, और तीसरा हो गया कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन। तो तीनों के लिए आपको अलग अलग तरह से, तीनों के अप्रोच अलग अलग हैं, इसलिए आपको तीनों को अलग अलग तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस। तो सिलेबस आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बुक, सेल्फ, या फिर टीचर। तो भाई अगर आप पढ़ने में अच्छे रहे हो तो फिर आप बुक से भी कर सकते हो, सेल्फ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप पढ़ने में एवरेज रहे हो, या मैं भी जैसे एवरेज था, मुझे भी कुछ ऐसा खास आता नहीं था, तो मैंने टीचर की हेल्प ली। मैंने कोई पेड कोर्स नहीं लिया, यूट्यूब से ही किया है। लेकिन टीचर की हेल्प भाई लगती है शुरू में, क्योंकि आपको समझ नहीं आता है और कई सारी दिक्कतें होती हैं, कई रूल्स होते हैं, रटने पड़ते हैं, क्या कैसे करना है। तो टीचर्स की हेल्प तो लगती है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। रीजनिंग में एक बार फिर भी आप ना करो, या और कोई सब्जेक्ट, लेकिन इसमें टीचर की हेल्प लगती है। लेकिन टीचर को छोड़ना भी पड़ता है। वो कब छोड़ना है वो मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि लोग टीचर के ही पीछे पड़े रहते हैं। अब टीचर कौन है, तो भाई जो टॉप के टीचर हैं 2-4 उनको मैं बता देता हूँ। जिससे भी आपकी मेन चीज़ होती है वाइब मैच करनी चाहिए आपको, जिससे पढ़ने में कंफर्टेबल लगे, जिससे आपको समझ में आए,
अगर आपको सीरियस तरीके से पढ़ना है तो उसके लिए अलग टीचर्स हैं, अगर आपको हंस खेल के पढ़ना है तो उसके लिए अलग टीचर्स हैं। तो हर तरह के टीचर्स हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जिसको नॉलेज की कमी हो या कोई कुछ अलग बता दे, क्योंकि भाई ग्रामर के रूल्स तो वही होंगे ना, सब बताएंगे तो ही के साथ इज ही के साथ आर तो कोई नहीं बताएगा ना भाई। तो टीचर जो भी हैं, जितने भी हैं, सब सेम पढ़ाते हैं, हमने सब टीचरों से पढ़ा है और कोई भी टीचर अलग नहीं पढ़ाता है, बस उनका वे होता है बताने का कि कोई किसी तरह एक्सप्लेन करता है, कोई किस तरह एक्सप्लेन करता है। तो भाई कौन कौन से टीचर हैं? तो एक टीचर है अमन वशिष्ठ, आपने सुना होगा, अमन वशिष्ठ सर हैं, ठीक है। नीतू मैम है, रानी मैम हैं, और जयदीप सर हैं और गोपाल वर्मा सर हैं, ये टीचर हैं। तो भाई मैंने अमन वशिष्ठ सर से भी यूट्यूब में पढ़ा है, यूट्यूब में ही मैंने काफ़ी कुछ किया। रानी मैम की मैंने यूट्यूब में वोकैब की क्लास देखी है, गोपाल वर्मा सर से मैंने यूट्यूब की क्लास देखी थी शुरू में। तो यही टॉप मतलब जो आपको बेसिक जो टीचर हैं 4-5, इन्हीं में से आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आप बिल्कुल जाके एक बैच ले लो। क्यों आपको झंझट करना कि टेलीग्राम ढूंढो या यूट्यूब ढूंढो? आपको अगर ज़्यादा झंझट नहीं पालना है तो कायदे से एक बैच ले लो जो 500-1000 का मिलेगा। और भाई 2-3 हज़ार रुपये के ही बैच आपको एसएससी में बहुत कम खर्चा आता है, आपको बहुत ज़्यादा 4-5 हज़ार का खर्चा आएगा। और अगर ऑफलाइन आप ज्वाइन करोगे तो वही आपका खर्चा 1 महीने का आ जाएगा, जिसमें आप हमेशा का आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो मुझे यही सही लगता है, आप ज़्यादा उसमें ये सब ना करो कि नहीं लूँगा, यहाँ से कर लूँगा, वहाँ से कर लूँगा। जब आपकी बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तो आप कर सकते हो, बाकी आप किसी का भी एक बैच ले लो। सिलेबस अपना शांति से कंप्लीट करो, सबसे पहले सिलेबस आपको कंप्लीट करना है और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करने की कोशिश करो। हमेशा किसी का भी लो, किसी का लाइव बैच कभी मत लेना, वीओडी बैच लेना। आराम से अपने पेस पे पढ़ना, ज़रूरी थोड़ा है कि एक दिन में एक क्लास लेंगे। अरे भाई मुझको सिलेबस कंप्लीट करना है, आगे प्रैक्टिस करनी है, तो हम एक दिन में 2 क्लास लेंगे, 3 क्लास लेंगे, और समझ में आएगा 4 क्लास लेंगे। वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि हमको कितनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है। तो भाई ये रहा आपका, इससे इन सब टीचरों से आपका एक ही पार्ट अच्छा होगा, दोनों पार्ट, ये तीनों पार्ट आपके अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन आपका ये है कि ग्रामर पोर्शन आपका ठीक हो जाएगा। आप आराम से अच्छे से नोट्स बना लीजिए और उन्हीं नोट्स को आपको बार बार रिवाइज करना है और आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है शुरू में सिलेबस के हिसाब से। अगर ग्रामर की बात करें तो यही करना है। अब जैसे आपने किसी टीचर से ग्रामर पढ़ा, अपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ये सब पढ़ डाले, ठीक है। अब आपको उठानी है क्या? एक बुक, और बुक मैंने केवल एक ही लगाई है, मैं 10-15 बुक नहीं लगाई है। मैंने PYQ की ही किताब लगाई है, PYQ लगाई है मैंने पिनैकल की, ठीक है। आप चाहो तो किरण भी लगा सकते हो, पर मैंने पिनैकल लगाई है। पिनैकल इसलिए लगाई है क्योंकि किरण में बहुत ज़्यादा सवाल हो जाते हैं, तो मुझे लगा मैं इतना क्या करूँगा कवर करके, जो 4-5 साल में आए हैं वही कवर कर लेता हूँ, वही काफ़ी है। तो इसलिए मैंने तो पिनैकल लगाई थी। तो आपको यही करना है, आप जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट हो, मतलब आपका जैसे ये सब ख़त्म हो गया ग्रामर, तो उसमें एरर के जो सवाल हैं या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के सवाल हैं, ये सब आप करने लगो। आप धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, एकदम से आपको समझ नहीं आएगा, मैं पहले ही बता देता हूँ। और जैसा मैंने कल बताया था बुक के बारे में कि जैसे कि 100 सवाल हैं एरर के, ठीक है। मैं कहता हूँ आपको 100 में 100 नहीं करने पहली बार में, ना कभी 100 में 100 आएंगे। शुरू में आपको कभी नहीं, आप शुरू में नेता बनने की कोशिश ना करो कि नहीं हमने एक बार पढ़ लिया, सिलेबस भी कर लिया, अब तो मेरे 100 में 100 आएंगे। तो भाई कभी नहीं होगा ऐसा। तुम चाहे एक बार पढ़ लो चाहे 2 बार पढ़ लो, पूरे नहीं आएंगे। आपके 100 में से अगर 50 भी सही हो रहे हैं, ठीक है, 50 भी सही हो रहे हैं, तो फिर आप बढ़िया लेवल पे हो, ठीक है। 50 बचेंगे
उनको आप शांति से एक पेंसिल लो, उनको मार्क कर लो कि भाई ये सवाल नहीं आया। कुछ सवाल तो ऐसे होंगे जो एकदम बेसिक होंगे। अब जैसे यही वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया है कि ही के साथ इज ही आएगा, ही के साथ आर नहीं आएगा, ये सवाल भी प्रीवियस ईयर में आपको दिखेंगे, ऐसे ऐसे सवाल भी। तो आप बस ये करना कि बाइफरकेशन आपको कर लेना है कि आपको बुक तो लगानी है, बुक से प्रैक्टिस करनी है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ये सवाल हमें दोबारा नहीं लगाना, क्योंकि ये लगाना हमारा टाइम वेस्ट हुआ। तो इसको ऐसे बाइफरकेट करेंगे कि जैसे 50 सवाल जो इजी वाले थे उनको हटा दो, बाकी 50 को मार्क कर लो। अब अगली बार आप जब बुक लगाना, और जैसा मैंने बताया था रीजनिंग में कि आपको 5 बार लगानी है, सेम इंग्लिश का भी आपको 5 बार लगानी है पिनैकल। और कैसे लगानी, ये नहीं कह रहे हैं कि हम पूरे सवाल लगाने। अब आपके जैसे 100 सवाल आपने लगा लिए तो आपके 50 हो गए, तो ये तो हट गए ना आपके। अब आपको केवल 50 ही लगानी है ना। तो जो बुक आपकी पहले 1 महीने में कंप्लीट होती, तो वो तो 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। और फिर जब आप इन 50 में लगाओगे, अपनी गलतियां देखोगे कि अच्छा ये गलती कर रहा हूँ मैं, पिनैकल में बाकायदा पीछे एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, ठीक है। तो आप उसको पढ़ के आप इतने भी वो नहीं हो कि समझ में नहीं आएगा। और नहीं समझ में आएगा तो हम ठीक है ना, हम दे तो रहे चांस। अरे यार, हम कहीं 50 में से तुमने 10 सही कर लिए, 40 तुमने फिर गलत कर दिए, ठीक है। अब हमने फिर यार अगली बार उठाई किताब, फिर 10 सही कर लिए, फिर 30 ही बचे, फिर 10 सही कर लिए, 20 ही बचे। जब तुम 5 बार बुक लगा लोगे ना मेरे भाई, फिर लोग यही दिक्कत है कि कुछ करना नहीं चाहते, वो सब कुछ डाल देते हैं टीचर के ऊपर कि भाई अभी वीडियो खोलेंगे, ये देखिए टॉप 100 सवाल यही आ रहा है पेपर में, यही कर लो सब कुछ हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं चलता है, आपको अपने हाथ घिसने होंगे, किताब पढ़नी होगी। ऐसे नहीं होगा कि किसी टीचर तो बताएगा, तो वो तो अपने दिमाग से बताएगा, उतने ही टाइम आपके दिमाग में रहेगा, इसके बाद सब उड़ जाएगा। आप भूल जाओगे क्या उसने बताया है, क्या आपने किया है। आपको केवल वो याद रहेगा जो आपने अपने हाथों से सवाल लगाया है। अगर वही सवाल आपने 5 बार लगाया है तो आप उसको कभी गलत कर ही नहीं सकते हो। लोग कहते हैं कि ऐसे तो हो जाता है, लेकिन वहाँ जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ नहीं होता है, वहाँ गलत हो जाता है, वहाँ सिली मिस्टेक हो जाती। इसलिए हो जाती क्योंकि भाई तुमने उसको केवल टीचर को लगाते हुए देखा है कि टीचर ने हाँ ही का ही जो बताया था, लेकिन तुमने कभी उसको बुक में 2-4 बार देखा ही नहीं कि ही का ही जो होता है। तो इसलिए मेरा यही सजेशन है कि आराम से, ग्रामर के लिए कुछ ज़्यादा भसड़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। शांति से आप किसी टीचर का कोर्स करो, उसके नोट्स रिवाइज करते रहो, ठीक है। और साथ में एक उठाओ PYQ, पिनैकल ही उठा लो, और लगातार सवाल, एक बार ख़त्म हो रही दोबारा चालू करो, दोबारा ख़त्म हो रही तिबारा चालू करो, तीसरी बार ख़त्म चौथी बार चालू करो, चौथी बार ख़त्म 5वीं बार चालू करो। बुक ना बदल देना कि नहीं अब हम नई बुक लाएंगे, अब ये ख़त्म हो गई तो दूसरी बुक लाएं। बुक वही रहनी चाहिए, उसके पन्ने उधेड़ दो तुम कर करके, उसी को बार बार। बोरिंग लग रहा होगा आपको, ये पता, बीच बीच में मन करेगा नहीं यार इस टीचर से मैंने पढ़ा, अब मुझे कुछ सवाल ही नहीं आ रहे, मुझको तो केवल 100 में 50 सवाल ही आ रहे हैं, बाकी 50 तो मुझको आ ही नहीं रहे। अरे यार ये टीचर ख़राब है, आप यही सोचोगे। भाई वो टीचर नहीं ख़राब है, उसको जो बताना था उसने बता दिया, इसके आगे का आपको ही रास्ता तय करना है, आपको ही अपना दिमाग लगाना है, ठीक है भाई। तो ग्रामर में यही करना है। अब बात करें वोकैब की, तो भाई वोकैब के लिए हम जितना बताएंगे, सबसे पहले आपको बिल्कुल मन नहीं करेगा, तो इसलिए आप शुरू में अगर चाहें तो नीतू मैम की वोकैब की क्लासेस देख सकते हैं। और कौन वाले, जो निमोनिक्स वाली क्लासें होती हैं, मतलब कि वोकैब कुछ वोकैब होती हैं जो एक निश्चित मतलब पैटर्न होता है, उसी हिसाब से आती हैं कि ये वर्ड आ गया तो इस वर्ड का मतलब यही आएगा, वोक वर्ड आ गया यानी वो बोलने वाले से ही रिलेटेड होगा। ऐसे ही ये निमोनिक्स टाइप होते हैं,
तो ये आपको आने चाहिए, केवल इसीलिए नहीं कि इस एग्ज़ाम में आते हैं, और भी आप कई एग्ज़ाम दोगे यार ज़िंदगी में, केवल एक ही एग्ज़ाम नहीं देना है आपको, तो कहीं पे भी मिल जाएगा। तो इसलिए आप इसकी ज़रूर एक बार देख लेना। नीतू मैम की अगर पढ़ी होंगी क्लास, यूट्यूब में भी पढ़ी है मेरे हिसाब से, मैंने देखा था जब अपने टाइम पे, तो यूट्यूब में पढ़ी थी उनकी क्लास, तो मैंने वो वाली क्लासेस की थी और एक जगह लिख लिया था, बाकायदा नोट्स भी हैं। अगर आप कहोगे तो मैं उसके नोट्स आपको शेयर कर दूंगा जो मैंने बनाए थे, ठीक है। तो आपको क्लासेस भी नहीं देखनी होंगी, आप सीधे उसको देख के 2-4 बार रिवाइज करके आप ऐसे भी काम कर सकते हो। अब बात करें, ठीक है, ये तो फर्स्ट स्टेप था। आपको इसी में नहीं रहना है कि नहीं आप पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाओ। और लोग, हम यही देखते हैं कि वो कैब भी टीचर से ही देख रहे हैं। अरे भाई खुद तो कुछ कर लो, सब कुछ टीचर ही थोड़ा करा देंगे। वो तो वीडियो बना के डाल देंगे, उनको आ जाएगा, तुमको नहीं आएगा, क्योंकि तुमने तो एक बार वीडियो देखी है। लेकिन उन टीचरों ने वही सवाल 5-5, 10-10, 15-15 बार लगाया, इसलिए उनको याद हुआ है। उनको केवल एक बार थोड़ा याद हो गया है। तो अब अगला स्टेप है कि ठीक है मुझको आने लगी, अब भाई आपको शांति से एक ले आनी ब्लैक बुक। आपका मन हो तो कोई भी ले आओ, लेकिन हम अपना सजेशन बता रहे हैं, मेरे जितने आए हैं मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ आपको। बाकी जो लेनी हो ले आओ। मुझे भाई ब्लैक बुक पर्सनली बहुत पसंद है भाई। उस बुक को हम आपकी हालत दिखा देंगे तो आप कहोगे हाँ कहाँ, पता नहीं वो होगी भी कहाँ, उसके पन्ने उखाड़ दिए हमने। इतनी पढ़ी उसको, कम से कम अभी तक अगर आप मान लो तो 40-50 बार पढ़ चुके होंगे उसको हम। और सेम पैटर्न है, आपको हमेशा हर वोकैब यार थोड़ी पढ़नी है। आपने देखो एक बार वोकैब पढ़ी, ठीक है, 100 वोकैब पढ़ी, 100 में से अगर आप इंटर क्रॉस करके आए हो तो 20-30 वोकैब तो आप इजीली कर ही लोगे PYQ की। हम नहीं कह रहे हैं कि आप डिक्शनरी की वोकैब खोल के बैठ जाओ, केवल आप PYQ उठाओ बस। अब 20-30 हो गई, चलो भाई अब हमें 20-30 में दिमाग नहीं लगाना है, अब तो हमारे पास 70 ही बची। 70 को हमने फिर से पढ़ा, चलो भाई अगली बार पढ़ा तो 70 में से 10 तो आपको याद रहेंगी, फिर 60 बचेंगी, ठीक है भाई कोई बात नहीं। फिर अगली बार पढ़ोगे 10 तो याद रहेंगी, अब 50 बची। ऐसे ही जब आप उसको कर लोगे ना 5-6 बार, इसी को ब्लैक बुक को रट्टा नहीं मारना है। अब रट्टा मत मारना कि नहीं भाई आज तो याद ही करूँगा। हम बहुत पता है क्या करते थे, जैसे कोई वोकैब लिखी है, जैसे अबेंडन लिखी है, तो अबेंडन माने होता है छोड़ देना, ठीक है, छोड़ देना। और उसकी जो होती हैं सिनोनिम्स वो लिखी रहती हैं। तो हमने ये पढ़ा अबेंडन माने छोड़ देना। अब हम अगली वोकैब पे आ गए, ये इसका माने ये, ठीक है, हम अगली वोकैब पे आ गए, ये इसका माने ये। मतलब आप डेली टारगेट बना लो जिस हिसाब से आपको पढ़नी। मेरे हिसाब से तो आपको डेली, अगर आप अभी शुरू कर रहे हो तो 20 से शुरू करो कि डेली आप 20 पढ़ो। धीरे धीरे एक वीक में आपको 10-10 बढ़ाते रहना है। अगले वीक 10 बढ़ाओ, 30 करो, अगले वीक जैसे ये 20 पढ़नी है तो आपको ऐसे नहीं रट्टा नहीं मारना। आपको एक बार पढ़नी है, अबेंडन वाले छोड़ देना, आप अगली पे गए, फिर अगली पे गए, फिर जब ये पेज ख़त्म हो गया आपको, फिर शुरू में आप 1 नंबर पे आए, अबेंडन वाले छोड़ देना, फिर ये पढ़ा, 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 फिर ये पढ़ा। आपको केवल पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मार के आपको कभी नहीं याद होगी, हम अभी बता दे रहे हैं। एक बार मारोगे फिर भूल जाओगे। आप जितनी मल्टीपल टाइम्स उस काम को करोगे वो अपने आप आपके दिमाग में चला जाएगा। वो आपको ऐसे नहीं याद होगा, लेकिन आप अगर देखोगे कहीं क्वेश्चन में तो आपको तुरंत वो अपने आप दिमाग में आ जाएगा कि अबेंडन माने छोड़ देना। वो खुद आ जाएगा अपने दिमाग में। आपको कोई रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं। बाकी मारने वाले भाई मार भी लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसके लिए यही है वोकैब। सबसे पहले PYQ की बात करें मतलब आपको PYQ भी करने हैं सवाल। आपको कोई नया नहीं करना है कि आप नई डिक्शनरी ढूंढने बैठ जाओ, ये सब आप नहीं करना है। आपको केवल बस PYQ, जो लेटेस्ट PYQ है एडिक्विटी वाली भी, वो भी उठा के लानी। एडिक्विटी पैटर्न में भी ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन एकदम अलग ही आ गए। हाँ कुछ सवाल अच्छे आए हैं तभी लोगों के मार्क्स कम हुए, मेरे भी मार्क्स कम हुए हैं इस बार।
लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ पूरा अलग ही आ गया है। जो चीज़ें अलग आई हैं वो अलग सब के लिए आई हैं, केवल हमारे लिए ही नहीं आई हैं, केवल आपके लिए ही नहीं आई हैं, सब के लिए अलग आई हैं। तो आपको देखो फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ। ग्रामर के लिए आपने एक टीचर का बैच लिया, उसको निपटा दिया, ठीक है। उसके बाद उसके नोट्स रिवाइज करते रहे, साथ में आपने पिनेकल ली, उसके PYQ लगाते रहे, ठीक है। एक बार में रोने मत लगना कि भाई मुझको आ ही नहीं रहा, मुझसे सवाल। भाई एक बार में कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। एक बार में आपका बैच पूरा याद पर कर पाओगे ना कुछ। आप उसी बैच को तभी कहना VOD लेना और फास्ट देखना। कम से कम दो बार तो उस बैच को आप अपनी आँखों से देखना, ठीक है। पहली बार नॉर्मल देख लेना, दूसरी बार आप 1.5x या 2x में देख लेना, लेकिन देखना 2 बार, ठीक है। और एक दिन में 2-2 3-3 क्लासेस जितना भी ले सकते हो, इंग्लिश में ज़्यादा भी ले सकते हो। PYQ आपको लगाते रहना पिनेकल से, ठीक है। वो कैब के लिए आप शुरू में इनकी नीतू मैम की वीडियो देखो, और मतलब और भी टीचर आप देख सकते हो, ऐसा कोई वो ज़रूरी नहीं। नीतू मैम की जो भी आपको निमोनिक से पड़ी हो वीडियो यूट्यूब में, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। और इसके बाद सीधा आपको ब्लैक बुक में आनी है, और ब्लैक बुक में चालू कर देना धीरे धीरे 20, 30, 40, 50 बढ़ते जाना है, ठीक है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है और जिसी में लड़के सबसे ज़्यादा फंसते हैं वो है कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन के लिए देखो हम आपको बताएं, कॉम्प्रीहेंशन में भी ज़्यादातर 3 चीज़ें आती हैं। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? एक तो आता है क्लोज, ठीक है। फिर आता है एक पैरा जंबल, फिर एक आता है पैसेज। तो जो पैसेज वाला पोर्शन है, ठीक है, पैसेज, क्लोज, पैरा, जो पैसेज वाला पोर्शन है ये टोटली आपकी रीडिंग पे डिपेंड करता है। रीडिंग इन द सेंस कि आप अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हो, आपने कोई कहानी पढ़ी, तो क्या आपको वो कहानी समझ में आई? इंग्लिश के आप टोटली मतलब ये डिपेंड करता है कि क्या आपको इंग्लिश आती है, आपको समझ में आती है इंग्लिश की नहीं। अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो आपके लिए पैसेज कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आराम से कर लोगे। और इंग्लिश तो आपको मान लो थोड़ी बहुत तो समझ में आती ही होगी। हिंदी मीडियम से हम भी थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि अब इज कैट तो इट इज कैट तो ये समझ ही में ना पाए कि ये क्या लिखा है। तो मतलब इतना तो समझ में आना चाहिए। तो और आप क्या कर सकते हैं? तो पैसेज के लिए एक चैनल है, उस पर क्या कहते हैं, टेलीग्राम पे था एक चैनल, मैं नाम उसका बोल रहा हूँ, क्या था, एक चैनल था भाई, मैं डाल दूँगा उसकी लिंक। तो उसमें डेली आपको एडिटोरियल आते हैं, एडिटोरियल। तो आपको क्या करना है? सिंपली कुछ नहीं करना है, आप उसको पैसेज को पढ़ना, ये आपको काम रोज़ करना है उसका। आपको पैसेज को पढ़ना है, उसी के नीचे उसके क्वेश्चन होते हैं और वो लगाने हैं। और अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उसके सल्यूशन देख लेना। ये भी तो कर सकते हो आप, ऐसा थोड़ा नहीं कि आप सल्यूशन, ये आप मत सोचना कभी भी कि नहीं मैं सल्यूशन नहीं देखूंगा, अगर मुझको समझ नहीं आ रहा तो मैं सल्यूशन। भाई आप सल्यूशन देखो, बहुत ज़रूरी है सल्यूशन देखना, ठीक है। ये ना सोचना कि नहीं मैं खोलूँगा ही नहीं, सब कुछ तो टीचर ही कराएंगे, तो ये मत करना भाई। और हाँ, वो उसका नाम याद है, इंग्लिश माध्यम करके था, हाँ इंग्लिश माध्यम है, आप टेलीग्राम पे सर्च करना, इंग्लिश माध्यम करके है। तो पैसेज आपका ज़्यादातर वहीं से कवर हो जाएगा। आप डेली एक पढ़ो, उसकी प्रैक्टिस कर लो, आपको ये डेली करना है, ठीक है। अब बात करें पैरा जंबल, तो पैरा जंबल भी आपकी टोटल थिंक प्रोसेस पे एक बार आप टीचर से कर लेना, टीचर बताएंगे, क्योंकि पैरा जंबल में भी कुछ ट्रिक्स होती हैं कि मतलब अब जैसे कोई सेंटेंस है तो वो किस जगह से स्टार्ट होगा, उसकी भी ट्रिक्स होती हैं कई, तो वो आपको टीचर बता देंगे। अगर आप सिलेबस करोगे जब, तो टीचर खुद ही आपको बता देंगे कि अच्छा हाँ इसी से स्टार्ट होगा, इससे तो स्टार्ट ही नहीं हो सकता है,
ये वो मतलब कई ट्रिक्स लगा लेंगे। और बाकी फिर यही है कि भाई प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही आपको जितने समझ में आएगा। इसका और कोई इलाज नहीं है कि कुछ आपको घोल के दे दिया जाए कि नहीं भाई मेरा तो हर बार सही होगा या मेरे तो सब सही होंगे। कोई नहीं, इसका कोई इलाज नहीं। आपको जस्ट प्रैक्टिस करनी है। आप एसएससी के अगर कर लो एक बार सवाल, इसके बाद आप बैंकिंग के भी प्रैक्टिस कर लेना। ये मेरा सजेशन रहेगा। आप बैंकिंग में जो सवाल आते हैं PYQ पैरा जंबल के, आप उनकी भी प्रैक्टिस कर लेना और आप समझने की कोशिश करो। ये समझना आपको ही पड़ेगा, ये टीचर आपको नहीं समझा सकते ना। आपको टीचर पैरा जंबल केवल आपको एक अप्रोच बता सकते हैं कि इस अप्रोच से करना है, लेकिन एट द एंड करना आपको ही पड़ेगा, समझनी आपको ही पड़ेगी इंग्लिश। पैसेज भी आपको अप्रोच बताया जा सकता है, लेकिन करना आपको ही। और क्लोज तो ज़्यादातर तो आपके वोकैब बेस्ड होता है। अगर आपने कायदे से वोकैब याद करी है तो क्लोज अगर 5 आ रहे हैं तो 5 में से 2 तो आप केवल वोकैब, 2 से 3 आप केवल वोकैब के और ग्रामर के बेसिस पे कर लोगे। केवल 1-2 सवाल होंगे जिनमें आपको थोड़ा अपना सेंस लगाना पड़ेगा। बाकी 2 से 3 सवाल आपके केवल वोकैब अगर अच्छी है और ग्रामर जब अच्छी है, अगर ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं तो क्लोज आपको ऑटोमेटिक आपका सही होगा, कभी गलत नहीं होगा क्लोज आपका। तो यही है। तो मैंने जैसे कि तीनों चीज़ें आपको बता दी। अगर आप ये कर लोगे तो भाई आपके आराम से 30 से 40 नंबर आने लगेंगे। करने में टाइम लगेगा भाई, कम से कम 6 महीने तो आप मान ही लो। जब आप सही से करोगे तब आपको 6 महीने लगेंगे, क्योंकि इंग्लिश में टाइम तो लगता है और प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा आदमी भूलता भी इसी में है कि आज को याद किया, आज ये रूल पढ़ा हमने, कल को भूल गए, ले आ लिटिल की जगह द लिटिल लगा दिया। तो वो होगा तभी जब आपने रूल पढ़ा है और उसको कई बार प्रैक्टिस किया है। जब आपने अगर 5 बार गलत कर लिया हर बार, अरे कितनी बार तुम आ लिटिल द लिटिल करोगे। एक बार की गलत किया हमने, फिर से पढ़ लिया, जाके अपने जो नोट्स बनाए उसको पढ़ लिया, देख लिया, फिर दोबारा गलत हुआ, फिर हमने जाके देख लिया, दोबारा गलत हुआ, फिर जाके देख लिए, 4 बार 5 बार, अरे आएगा, 6ठी बार आएगा। तो परेशान नहीं होना, बड़बड़ाना नहीं है कि नहीं आ रहा है। जब आप उसी को बार बार, इंग्लिश में यही है कि जितनी बार आप प्रैक्टिस कर पाओ, सोर्स मत बदलना। एक बार जो फॉलो कर लिया, एक टीचर देख लिया, फिर उसी को देखो, फिर उसी पे ट्रस्ट करो। कोई अलग टीचर हमने पढ़ा है सबसे, हम ये बता सकते हैं कि कोई कुछ अलग नहीं बताता, बस उनके अप्रोच होता है। तो आप किसी के भी यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, आप जैसे 2-4-5 वीडियो देखोगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमें किसके साथ अच्छा लग रहा है, कौन अच्छे से पढ़ा रहा है, किससे समझ में आ रहा है। तो यही रहता है बेसिक, ठीक है। तो बिगिनर के लिए तो यही है भाई। अगर आप इतना कर लोगे, कायदे से 6 महीने आप कर लोगे, डेली आप पूछोगे कि डेली हमको कैसे करना है, तो इसका भी बता देते हैं। देखो, डेली आपको 2 क्लास लेनी है ग्रामर की, ठीक है, VOD वाली, जल्दी से जल्दी। बाकी हम तो ये कहेंगे कि आप जितनी जल्दी सिलेबस कर, फिर भी आपको 2 क्लास ग्रामर की लेनी है, ठीक है। हमने ग्रामर की क्लास ले ली, इसके बाद हमको आना है सीधा बुक पे। हमें आ रहा हो समझ, ना आ रहा हो समझ, वो सब बात की बातें हैं। पहले तो जो नोट्स क्लास लोगे तो उनके नोट्स बनाओगे, उनको रिवाइज कर लेना, ठीक है। और टीचर्स भी सवाल देते हैं ना कई करने के लिए, तो आप उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हो। या उनको प्रैक्टिस नहीं करना है तो आप सीधा बुक पे भी आ सकते हो। यार ज़रूरी नहीं कि आपका, मेरा जब तक सिलेबस नहीं हुआ है तब तक मैं पढ़ूंगा ही नहीं। अरे भाई इंटर पढ़ के आए हो ना तुम, ऐसा थोड़ा होता है कि अभी हमें कुछ आता ही नहीं है, हमको हीज नहीं पता है, ऐसा तो नहीं होगा ना। 100 में 50 गलत होंगे। कई बार तो ऐसा होगा टीचर आपको बाद में बताएगा वो रूल, आप पहले पढ़ चुके होगे, आपने पहले इतनी प्रैक्टिस कर ली होगी कि टीचर बाद में बताएगा क्लास में अपनी, तुमको पहले आ रहा होगा। तो सीधा बुक पे जाना, डेली हम कहीं ना शुरू में नहीं ज़्यादा लगाना। 2 क्लास देखो, हम कहीं 50 लगा लो, इधर लगा लो, अगले दिन इम्प्रूवमेंट लगा लो, अगले दिन और फिलअप लगा लो, अल्टरनेट करके लगा लो, ठीक है।
इसके बाद क्या करना है, वोकैब में आप चाहो तो एक क्लास ले लेना निमोनिक्स वाली, ठीक है, और साथ में 20-20 ये वाली वोकैब निपटा देना, साइनो, एंटो, OWS, ठीक है। और इसके बाद आपको ये शुरू में आपको इसमें नहीं बड़बड़ाना है, क्या कहते हैं, पैरा जंबल और इसके लिए क्लोज के लिए इसमें आप परेशान ना होना, शुरू में बस क्लास है लेना। पैसेज के लिए ये आप ज़रूर ध्यान रखना, अध्ययन इंग्लिश क्या नाम था यार, इंग्लिश माध्यम, इससे आप डेली एडिटोरियल ज़रूर पढ़ना और उसके सवाल क्वेश्चन उसके जो है वो हल कर लेना, ठीक है। अगर आप ये करोगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर आपने कायदे से ये कर लिया तो आपके 50 नंबर तो आने ही लगेंगे। अगर कायदे से आपको, अब ये नहीं कहूँगा कि एक महीने में कुछ नहीं होता भाई, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, एटलीस्ट आप 3 महीने तो करो फुल, मतलब ऐसा नहीं कि आज किया कल भूल गए, कल किया परसों भूल, ऐसे करोगे तो नहीं होगा फिर भाई, ठीक है। तो ये था बिगिनर के लिए, थोड़ा हेक्टिक है भाई, हम ये मानते हैं आपको भाई, शुरू में कम से कम 3 घंटे तो आपको देने पड़ेंगे। अगर आप स्टेनो की स्पेसिफिकली स्टेनो की कर रहे हो तो भाई आप आराम से इसको 4 से 5 घंटे देना, क्योंकि इंग्लिश बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको इतना देना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा एफर्ट अगर आपको नंबर लाने हैं तो, ठीक है। अब बात करें इंटरमीडिएट कि भाई इंटरमीडिएट कौन होगा, जिसका सिलेबस हो चुका है, ठीक है, सिलेबस हो चुका है, किताब भी इधर उधर कहीं से भी लगा लेते हैं सवाल, नहीं तो बाकी तो यूट्यूब में खोल के बैठ जाते हैं वीडियो और देखते रहते हैं। भाई आ तो रहे हैं 70 मेरे, क्या दिक्कत है, मेरा तो हो जाएगा सिलेक्शन, क्या दिक्कत है। अरे आज इसकी वीडियो आ गई देख ली, कल उसकी वीडियो आ गई देख ली, अरे ये तो एडिक्विटी वाला है देख ली, सब देख ली, नंबर नहीं आ रहे हैं। लेकिन नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि भाई वीडियो ही तो देख रहे हो तुम, वीडियो देख के क्या होगा, वीडियो देख चुके तुम, वीडियो देख के तुम्हारे 70 आ गए हैं, अब उससे आगे बढ़ो। उससे आगे कैसे बढ़ोगे, जब आपके ये सही होंगे। कौन से सवाल, यही PYQ कह रहे हैं, पैरा जंबल, क्लोज, पैसेज, यही तो आपके गलत हो रहे हैं। आप इधर तो कर रहे हो, आप इधर भी कर लेते हो ज़्यादातर सही, ग्रामर आपका पोर्शन सही है, वो कैब आपने किताब से रट्टा मारे ली है, ब्लैक बुक से रट्टा मार लिए, ठीक है, बस फंस तो आप यहाँ रहे हो। ये अगर सही हो जाए तो आपके नंबर अच्छे आने लगें, ऐसा ही हो रहा है ना। हाँ तो बस इसके लिए जो हमने बताया, पैसेज के लिए जो आपको बताया वो करना है, पैरा जंबल के लिए जो आपको मैंने ये वाला बताया बैंकिंग का, भाई उठाओ डेली के बढ़िया बड़े जितने पैसेज कर पाओ पैरा जंबल में, जितने बड़े आप धीरे धीरे किसी टीचर को भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन टीचर से अगर पढ़ना है ना तो थोड़ा नेक्स्ट लेवल पढ़ो, वही घिसी पिटी चीज़ें पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। टीचर से अगर आपको पढ़ना है इंग्लिश तो बैंक वाले टीचर से पढ़ने लगो, ठीक है। अगर आपको पैरा जंबल पढ़ना है तो कोई भी बैंक का टीचर पकड़ना, उसके वीडियो देखना, रादर देन SSC वाले टीचर को पकड़ो और उससे वीडियो देखो, उससे आपको कोई नॉलेज नहीं मिलेगी, आपका ज्ञान वहीं रहेगा। और यही क्लोज में भी सेम। तो जितना अच्छा आप अपना लेवल कर पाओ, और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर बुक लगा चुके हो, अगर हमने कहा आपने 1-2 बार लगा ली तो उसको और बढ़ाओ, 3 बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो, 6 बार करो, 7 बार करो, करते रहो भाई उसको। और अगर बुक से मतलब हो चुकी है 5 बार तो आप क्विज लगाओ जितनी ज़्यादा हो सके भाई। पता है मैं एक दिन में 10-10 लगा देता था सेक्शनल, केवल इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश में तो भाई कुछ आपको पेन नहीं उठाना ना, ये तो कर सकते हो इंग्लिश में। अब जितनी क्विज लगा सकते हो, अगर आप इंटरमीडिएट हो 70 तक नंबर आ रहे हैं, अब सोच रहे हो आगे क्या करें, बढ़िया आराम से सर्च करो उसमें टेक्स्ट बुक में SSC क्विज, SSC इंग्लिश सर्च करोगे ना तो केवल टोटल इंग्लिश ही इंग्लिश आ जाएगी। और जितने भी एग्ज़ाम्स SSC लेती है, जितनी भी सब में इंग्लिश है भाई, खोलो एक क्विज लगाओ, धड़ाम से आगे बढ़ो, दूसरी लगाओ आगे बढ़ो। स्टेनो की करनी है तो ये मत समझना कि हमें बस स्टेनो की लगानी है 100 नंबर वाली, नहीं भाई, इस गलत फहमी में मत रहना। CGL की लगाओ, CHSL लगाओ,
MTS लगाओ, CPO लगाओ, इतनी क्विज पड़ी है भाई। रोज़ खोलो, कम से कम 10 क्विज तो लगाओ ही लगाओ। अपना जो तुम्हारा सिलेबस है, जो टीचर्स नोट्स बनाए हैं, वो कंप्लीट करो, रोज़ रिवाइज मारो और कम से कम 10 क्विज लगाओ, 50-50 सवालों वाली या 25-25 सवालों वाली, जैसे भी आपको लगानी है। लेकिन क्विज जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप लगाओगे उतना फ़ायदा होगा, ठीक है। वो कहे रिवाइज करो और क्विज लगाओ, जितनी लगा पाओ। अगर आप इस रेंज में हो 50 से 70 वाले और मार्क्स बढ़ाने तो आपको लगातार क्विज लगानी पड़ेगी। क्विज लगाओ, प्रैक्टिस करो, क्विज लगाओ, प्रैक्टिस करो, यही आपको करना है। और आप इसमें फंस रहे हो तो इस वाले कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन में तो ये आपको बता ही दिया है। पैसेज के लिए आप इंग्लिश माध्यम को कर लीजिए और रोज़ इसको पढ़िए। एक लगा पा रहे हो तो 2 लगाओ। और जो प्रो हैं तो भाई आप तो प्रो हो, आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो आप क्या करोगे, आप बस शांति से रिवाइज करो, क्योंकि जो प्रो होते हैं भाई उनको 100 नहीं रिवाइज करने होते हैं, उनको केवल 10 रिवाइज करने होते हैं। उनको 90 ऑलरेडी आ रहा होता है, वो 10 बाइफरकेट ऑलरेडी कर चुके होते हैं। जो बिगिनर वाले हैं ना, वो उनको यहाँ पहुँचना है कि उनको 100 में से 90 आ रहे होते हैं ऑलरेडी, इतनी बार उन्होंने प्रैक्टिस कर ली होती है। केवल 10 बचे हैं भाई, तो 10 प्रैक्टिस कर लो, उसमें क्या। वो कैब आपकी कितनी 1500 समथिंग है, 1500 में भाई आपको तो 1000 तो आ ही रही है, 500 ही तो दिक्कत कर रही है। बस भाई उसमें क्या, 500 भी नहीं यार, प्रो हो भाई, तुमको बहुत ज़्यादा 100 से 150 वो कैब दिक्कत कर रही है। आपने तो मार्क कर ही रखा है भाई, अब प्रो हो, बस उन्हीं को रिवाइज करो धड़ाधड़। और बाकी तो क्वेश्चन पेपर पे भी डिपेंड करता है ना। अगर आपको इन सब में दिक्कत हो रही है, वो वाले सेक्शन में कॉम्प्रीहेंशन, तो कॉम्प्रीहेंशन का वही इलाज है। पैसेज के लिए एडिटोरियल पढ़ो, पैरा जंबल के लिए आप किसी भी बैंकिंग टीचर के वीडियो देख सकते हो, और बैंकिंग के ही पैरा जंबल और क्लोज सॉल्व करना जितना हो सके, ये मेरा सजेशन है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। तो यही है भाई, अब इतना सब बता दिया है, अब जो फॉलो कर ले जाएगा भाई उसको रिजल्ट दिखने लगेंगे। और बाकी आप अगर ये चाहो बस यूट्यूब खोलो, वीडियो देखते रहो, तो देखते रहो भाई, देखते रह जाओगे वीडियो और नंबर आपके नहीं आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ज्ञान ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी भाई बुरा न मानना, जो मैंने किया है मैं आपको वही बता रहा हूँ। मुझे अब इतना भी नहीं, मैं कहीं का टीचर तूफान नहीं हूँ, लेकिन जितना अपना मैंने प्रैक्टिस की है उस हिसाब से मैंने बता दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली GS की वीडियो आनी है, तो मिलते हैं आपको GS की वीडियो में। धन्यवाद।